हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अंग्रेजी में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है आज की इस क्लास में। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से बस आप वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है कि क्या चीज़ है हमें नहीं समझ आएगा। ध्यान से देखिए, लिखा है इंग्लिश में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी सीखो इसे, अभी आप सीख लीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है RAIN PAIN FAIL SAIL GAIN MAIN। तो आप कहेंगे सर हमें क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो आप देखिए यहाँ लिखा है सारे शब्द में AI लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त, AI देख लीजिए। तो यह जो AI होता है दोस्तों, इसे हम एक साथ एक ही मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं, एक ही मात्रा के रूप में पढ़ा जाता है। तो आप कहेंगे सर इसमें नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं हमें, अभी सिखा रहे हैं ना, आगे देखते जाइए। तो AI जो होता है इससे हम एक ही मात्रा लगा लेते हैं, जैसे R से हो जाता है र और N से हो जाता है न। AI का उच्चारण एक ही मात्रा कर देते हैं, यह लिखा गया आपका रेन, RAIN रेन। P से हो जाता है प, N से न हो जाता है और AI का उच्चारण एक ही मात्रा लिखा जाता है पेन, PAIN पेन। FAIL यफ से हो जाता है फ, यल से हो जाता है दोस्तों ल। AI का उच्चारण एक ही मात्रा कर देते हैं, लिखा है फेल, FAIL फेल। SAIL यस से हो जाता है स, AI का उच्चारण एक ही मात्रा यल से ल, यह लिखा गया है सेल, SAIL सेल। GAIN जी से हो जाता है दोस्तों ग, AI का उच्चारण एक ही मात्रा और यन से हो जाता है न, लिखा गया है गेन, GAIN गेन। MAIN यम से हो जाता है दोस्तों म, इस AI का उच्चारण एक ही मात्रा हो जाएगा और यन से न, लिखा गया है मेन, MAIN मेन। ठीक है, तो अगर A और I एक साथ लिखा होता है तो उसे हम एक ही मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा रेन, पेन, फेल, सेल, गेन, मेन। समझ गए। अब देखिए यहाँ देखिए जो दूसरी वाली लाइन लिखी है, आप देखिए कि यहाँ पर भी AI लिखा गया है ना। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, यप से हो गया फ, AI का उच्चारण अभी हमने बताया एक ही मात्रा R से र, इसे फिर पढ़ेंगे। CHAIR चीर पढ़ेंगे, HAIR इसे हेर पढ़ेंगे। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इसे ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाता और क्या पढ़ा जाता है, चलिए समझते हैं। देखिए अगर दोस्तों AI लिखा हो तो एक ही मात्रा पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी AI के बाद क्या लिखा हो, AI के बाद अगर R लिख दिया हो, जैसे देखिए सारे शब्द में AI के बाद यहाँ R लिखा है ना, तो अगर AI हो तो एक ही मात्रा हो जाएगा। लेकिन AI के बाद अगर R लिखा हो तो इसी AI का उच्चारण हमें एया कर देना है। क्या कर देना है, एया। ठीक है, इसे एया पढ़ेंगे, इसे गलत उच्चारण नहीं किया जाएगा, एया। जैसे यप से हो जाएगा फ, AI का उच्चारण हमें एक ही मात्रा नहीं करना, एया। तो यह हो गया फेयर, R से र, यह लिखा है फेयर, यह हो गया इसका सही उच्चारण। ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाएगा, फेयर। ठीक है, क्यों पढ़ा जाएगा, इसी R की वजह से। ठीक है, अगर यहीं मान लीजिए यन लिखा होता तो इसे हम फेन पढ़ते, ऐसे पढ़ते। ठीक है, CS से हो गया च, AI का उच्चारण एय, R से र, यह लिखा गया आपका चेयर, CHAIR चेयर। HAIR तो H से हो गया दोस्तों ह, AI का उच्चारण एय और R से हो गया र, लिखा गया है हेयर। ठीक है, PAIR तो P से हो जाएगा प, AI का उच्चारण एय, R से र, लिखा गया है पेयर। क्या लिखा है दोस्तों, पेयर। DAIR डी से हो गया ड, AI का उच्चारण एय,
आर से हो गया र, लिखा है डेयर, DAIR डेयर, SAIR तो यस से हो गया सौ, AI का उच्चारण ए, आर से र, लिखा है शेयर। ठीक है, तो अगर AI लिखा हो किसी शब्द में तो एक ही मात्रा हो जाएगा, लेकिन अगर उसी AI के बाद आर लिखा हो तो ए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या उच्चारण निकाला, फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, डेयर, शेयर। समझ गए, यह हो गया ज़बरदस्त तरीका, आपको समझाया ना कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको यह चीज़ सीखना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों समझ आ गया ना। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है CAUSE, PAUSE, SAUCE, TAUNT, LAUD। तो ए और यू अगर एक साथ लिखा हो दोस्तों तो इसे हम अ के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में, अ, मतलब ऐसे पढ़ा जाएगा। इस तरीके से आपको उच्चारण निकालना होगा। जैसे सी से हो जाएगा क, इस ए और यू का उच्चारण अ हो जाएगा, और SE से ज, लिखा है कॉज, CAUSE कॉज, कॉज, इस तरीके से पढ़ा जाएगा कॉज। PAUSE, पी से हो गया प, AU का उच्चारण अ, SE से ज, लिखा है पॉज, PAUSE पॉज। SAUCE, इसे पढ़ा जाएगा सॉस, SAUCE सॉस। ठीक है, टी से हो गया ट, AU का उच्चारण अ हो गया, और यन से आधा न, टी से ट, यह हो गया टॉन्ट, TAUNT टॉन्ट, LAUD, एल से हो गया लॉ, AU का उच्चारण अ हो गया, डी से ड, से पढ़ा जाएगा लॉर्ड। ठीक है, तो अगर ए और यू एक साथ लिखा हो तो इसे अ के रूप में पढ़ा जाएगा, जैसे कॉज, पॉज, शॉस, टॉन्ट, लॉर्ड। ठीक है, यह हो गया तीन तरीका हमने आपको यहाँ पर सिखाया। AI होता है तो एक ही मात्रा पढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा बहुत सारे शब्दों को, रेन, फेन, सेल, गेन, मेन। AI के बाद अगर आर लिखा हो तो ए पढ़ेंगे, जैसे फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, डेयर, शेयर। AU एक साथ लिखा हो तो अ पढ़ेंगे, जैसे कॉज, पॉज, सॉस, टॉन्ट, लॉर्ड। चलिए अगला तरीका देखिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, HEAT, BEAT, SEAT, WEAK, NEAT। तो दोस्तों यह जो ई और ए एक साथ लिखा गया है, देखिए सारे शब्द में लिखा है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्या बताइए आप। तो इसे दोस्तों बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर ई और ए एक साथ लिखा हो तो इसे हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे एच से हो जाएगा ह, और इस टी से हो जाएगा ट। ई और ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा हीट, HEAT हीट। बी से हो जाएगा ब, और इस ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, टी से हो जाएगा ट, लिखा है बीट, BEAT बीट। एस से हो गया दोस्तों 100, इस EA का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, टी से हो जाएगा ट, लिखा गया है सीट, SEAT सीट। W से हो गया दोस्तों वाह, इस EA का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, के से हो जाएगा क, यह लिखा गया आपका वीक, WEAK वीक। N से हो गया दोस्तों 9, EA का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा, टी से हो जाएगा ट, लिखा गया है नीट, NEAT नीट। ठीक है, तो अगर ई और ए के साथ लिखा हो तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा कर देना है, जैसे हीट, बीट, सीट, वीक, नीट। समझ गए। अब देखिए यहाँ लिखा है ई और ए, यहाँ पर भी लिखा गया है, तो इसे भी तो हम बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, यफ से फ, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, आर से र, फिर, TEAR टीर, DEAR डीर। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इसे ऐसा ही पढ़ा ही नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, और क्या पढ़ा जाएगा, चलिए समझते हैं। देखिए अगर EA एक साथ लिखा हो तब तो बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इसी EA के साथ R लिखा हो, यानी इसी R की वजह से फिर उच्चारण यहाँ कुछ दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए, तो अगर EA एक साथ हो तो बड़ी की मात्रा, लेकिन इसी EA के बाद R लिखा हो तो EA का उच्चारण दोस्तों हमें E कर देना है। क्या कर देना है, E। ठीक है, जैसे A आया था तो हमने A किया था, वैसे ही E और A एक साथ हो तो E करेंगे। जैसे F से हो गया फ, EA का उच्चारण हो गया E, और R से हो गया र, लिखा फियर। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा फियर, फिर नहीं फियर। ठीक है, टी से हो गया ट,
ई ए का उच्चारण ईय, आर से र, इसे पढ़ा जाएगा टीयर, TEAR टीयर। ठीक है, DEAR, डी से हो गया ड, ई ए का उच्चारण ईय, आर से र, यह लिखा गया आपका डियर। HEAR, एच से हो गया ह, ई ए का उच्चारण ईय और आर से हो गया र, लिखा गया है हियर। ठीक है, NEAR, यन से हो गया न, ई ए का उच्चारण ईय, आर से हो गया र, लिखा है नियर। क्या लिखा है दोस्तों? नियर। ठीक है, तो ई ए का उच्चारण क्या हो गया यहाँ पे? ईयर, जैसे फियर, टीयर, डियर, हियर, नियर। आपको लग रहा होगा कि इतने ही शब्द होते हैं, बस नहीं दोस्तों, बहुत सारे शब्द होते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको पहले तरीका पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाता है, तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप गलत उच्चारण निकालेंगे। क्योंकि दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं, देख लीजिए, लेकिन इनका उच्चारण अलग है ना, अलग है कि नहीं है, देख लीजिए, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ई और ए एक साथ लिखा गया है, देख लीजिए, लिखा गया है। अब यहाँ पर हमने दो तरीका आपको समझा दिया कि ई और ए एक साथ रहो तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, ई और ए के साथ आर हो तो ईया पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? क्या बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे कि ईया पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ई और ए है, इसे दोस्तों हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे हम एक ही मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, ई और ए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो उस नियम का पालन ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ई और ए का उच्चारण ई नहीं करना है, न तो बड़ी की मात्रा करना है, बल्कि हमें एक ही मात्रा कर देना है। जैसे डी से हो गया ड, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से ड, यह लिखा गया आपका डेड। HEAD, एच से हो गया दोस्तों ह, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से हो जाएगा ड, लिखा गया है हेड। HEAD हेड। HEALTH, तो एच से हो गया ह, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा, एल से आधा ला, टी एस से थ, लिखा गया हेल्थ। क्या लिखा दोस्तों? हेल्थ। BREAD, तो बी आर से हो गया दोस्तों ब्रो, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा और डी से हो गया ड, यह लिखा गया आपका ब्रेड। ठीक है, HEAVEN, तो एच से हो गया ह, ई ए का उच्चारण एक ही मात्रा और वी ई से व, यन से न, लिखा हेवन। यह क्या लिखा? हेवन। तो यहाँ पर आपने देखा कि ई ए का उच्चारण क्या हो गया? एक ही मात्रा। ठीक है, इसे हमने पढ़ा डेड, हेड, हेल्थ, ब्रेड, हेवन। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों इस वीडियो से आपको बहुत ही नया चीज़ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। आपको यह कोई चीज़ सिखाया है? नहीं सिखाया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं सही तरीके से पढ़ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।